एक बात बताओ तुम लोग, किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है? हैं? कौन सा? नाउन में? प्रोनाउन में? हाथ उठाना कि उस सैटरडे को उसी का क्लास लगाऊंगा। प्रोनाउन? प्रोनाउन में? नाउन में कितने हैं? दोनों। तो बहुत बढ़िया, तो नाउन और प्रोनाउन का मिक्स रख देते हैं। 4-5 घंटे की क्लास लेंगे, सब निपट जाएगा। चलिए देखो, मेहनत करने से बस पीछे मत हटना तुम लोग, क्योंकि मेहनत जो करता है सफलता जरूर मिलती है। यानी देखो, मेरा इतना कहना है, मेरा एक सिद्धांत है, मैं जिस सिद्धांत पे चलता हूं कि मैंने तैयारी किया था बहुत सारे एग्जाम में जाने की, अलग अलग नौकरी लगी भी, मन नहीं लगा छोड़ के चले आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज था, और बहुत सारे चीजों में आपने पढ़ा भी होगा कि देखो, सफलता की गारंटी तो नहीं है। ये सफल जिस एग्जाम के लिए आए हो, जिस एग्जाम के फॉर्म भरे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सेलेक्ट हो ही जाओगे। लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि ईमानदारी से मेहनत किए होगे, ईमानदारी से सारी चीजें समझे होंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ कामयाब हो जाओगे। यानी निकम्मे नहीं बनोगे, किसी ना किसी लायक जरूर बनोगे। तो ये आपका मेहनत कम से कम इतना होना चाहिए कि मेहनत करो। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर क्वेश्चन बनने लग रहा है। बहुत सारे लड़के हैं कि बोलते हैं कि सर हम बहुत सारे लोगों को नहीं ऐसे बोल देता हूं कि मार्केट में कोई टिक नहीं पाएगा, किसी से पूछना। अब जाके पूछ देता है, मैं तो बताता हूं कि कभी समझ लेना। अब ये थोड़ा ना, सुनो ना, बताओ ये क्या होगा। मैं बोला वो पूछे तब, अब यही जाके पूछ रहा, बोलता है सर हम 4 लोगों को हराने लगे, 4 लोगों को हम लोग जीतने लगे। जीतना तो है ही, हजारों से नहीं लाखों से जीतना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता धूम मचा दे। मेहनत को बताना मत कि कितना मेहनत है। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। अब देखो कि वॉइस में मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, जितना पढ़ा दिया उतने से नहीं होगा। 1% की दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैंने आपको बोला था कि तरीका क्या लगाना है कि अगर क्वेश्चन दिखे, यहां पर डिड दिखा, आंसर है, देख रहे हो, डीड दिखा, पढ़ना नहीं है। जितने टाइम में तुम इसे पढ़ोगे उतने टाइम में तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन लग चुके होंगे। एक होगा बैठ के उधर पढ़ रहा होगा कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है, वो है, उधर हो गया, अब 4-5 करके मुस्कुरा रहे होगे। यानी कि यहां डिड दिखा तो वॉज होना चाहिए, पहला पहचान। एक चीज और यहां से सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। बीच में हो सकता है कि देखो वॉज यहां भी है और कहीं वॉज है, यहां भी वॉज, तो मन में आ रहा होगी सर ये भी वॉज हो सकता है। इसे कहते हैं इंटेरोगेशन। ये पूछताछ करने वाला है, और डिड दिखा तो किसे ढूंढते हो, इसीलिए ये वाला वॉज सही हुआ। आंसर तुरंत आएगा, सेकंड्स में निकालना है कौन सा आंसर कैसे बनेगा, कैसे बन रहा है। क्लियर है? जैसे हाँ बिल्कुल, आज बता दूंगा विल साइल वाला। यहां पर है कि हर मैनर्स प्लीज्ड अस वेरी मच। अब प्लीज्ड क्या है? V2 है। अब V3 है। ये V3 का पहचान इसीलिए कहता है कि कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब चाहिए। अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो हैज, हैव, हैड लेगा। अगर पैसिव वॉइस में है तो इज, एम, आर, वॉज, वर लेगा। समझ में आया? तो अब यहां लगा है क्या कि हर मैनर्स प्लीज्ड, तो प्लीज्ड है V2, तो क्या ढूंढोगे? वॉज और वर। वॉज वर दिखा, यहां पर वर है, यहां पर वर है, बी और सी को उड़ा दिया। अब वी वर दोनों जगह वर है। वेरी मच, मच, प्लीज्ड, प्लीज्ड, ऑन और विथ हर मैनर्स। अब एक बात देख समझो, यहां पर है प्लीज्ड के साथ ऑन लगाया है, और यहां पर प्लीज के साथ विथ लगाया। ये सेम कॉन्सेप्ट कल वाला है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूं कल से। कल जैसे लुक नहीं था, लुक एट, तो उसके साथ एट लगता है, तो वैसे प्लीज के साथ विथ का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज्ड विथ, तो प्लीज दिखा तो क्या लगा दोगे? नोट कर लो ना इसे। ये सारी चीजों का नोट बनाओ। अब ऐसे छोटे छोटे चीजों को, यही तो है कि जो एग्जाम में नंबर गेन कराता है। अब मान के चलो, यहां से एक रूल सिखाऊंगा मैं आपको। रूल क्या सीखना है ये समझो।
रूल सीखना है कि पहले आपको देखना है कि कहां कहां विच लगा है, कहां ऑन लगा है। तो यहां मान के चलो 4 ऑप्शन है, एक जगह ऑन लगाता, एट लगाता, बाई लगाता, यहां विच लगाता, तो बिना सोचे ये आंसर हो जाएगा। और इसके हिसाब से भी आंसर कर दिए। वॉज वर चाहिए तो वर और ये कट गए, अब आंसर यही तो आ गया है, वॉज होगा। यहां पर वी सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाए, लिख लिए, चलिए नेक्स्ट देखो। माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इटालियन। अब यहां पर V4 है और V4 अपनी आंखों से देखो तो किसे ढूंढते हो। अब देखते हैं बीइंग कहां कहां है, कहां है, देखो यहां है और यहां है और है। एक बात जरा बताओ कि मैं क्या पूछा आप लोग, मुझे पता है आंसर जो दोगे वो सही होगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि जो आंसर दोगे वो सही है। भले आप पर हो चाहे ना हो, आपको खुद पर यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे आप पर यकीन है। यहां पर बीइंग है और यहां पर बीइंग है, आंसर बीइंग से होगा। अब यहां इज है तो वॉज कर देंगे, तो वॉज नहीं होगा, इज होगा। लेकिन यही नरेशन जब होगा, जब नरेशन पढ़ाऊंगा, तो अगर आर भी अगर पास्ट में होगा तो उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। तो वही होता है कि अगर आर भी लिख दिया और यहां इज है तो किसको ढूंढते हैं, वॉज को। मान के चलो इसको भूल जाओ, अगर यहां नरेशन का प्रैक्टिस कराता और पूछता कि बताओ इसका नरेशन क्या होगा, तो दिमाग में आता इज, जहां लगा हो वॉज आंसर कर दो। आया नहीं सेकंड में। सेम यही काम होगा, सेम यही डिट्टो काम करूंगा मैं नरेशन टॉपिक को लेके। तो यहां क्या हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट देखो, माई मदर बेक्स केक्स। अब देखो माई मदर बेक्स केक्स, बताओ बेक्स क्या है, V4, V5, V5 है और V5 आंखों से दिख जाए तो किसको ढूंढते हैं, इज एम और आर को। यानी इज एम आर देखना है। अब देखो इज यहां है, इज यहां है, आर यहां है, इसको छोड़ दोगे, आर भी तो हो सकता है, एम भी कहीं होता, उसको भी लेना पड़ता। अब देखो यहां पर केक्स बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, केक्स है और यहां अ केक है, वहां अ केक है। और देखो बीइंग से भी हटा दोगे, और ये बेकिंग क्या है, ब्लंडर कर दिया, यानी बेक्स है तो बेकिंग होगा। इज एम आर के बाद सीधा V3 ढूंढना है, सीधा V3 इसमें है, इसलिए आंसर है। समझ में आया। इसी तरीके से अब तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, सी इज पुटिंग इन मेनी आवर्स ऑफ वर्क। अब देखो, अब यहां समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो पुराने दिन जब बताया था कि आजकल के जमाने में वॉइस में वो कॉन्सेप्ट लगा रहा है। ऑफ वाला कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था ना, वॉइस में दिखाने की बात की थी, वॉइस में अभी दिखा रहा हूं। देखो सी इज पुटिंग, जहां पुटिंग यानी V4 है, V4 है तो बीइंग को ढूंढते हैं। बीइंग कहां है, यहां है और यहां, यानी ना ये होगा ना ये होगा। क्लियर। अब देखो, अब यहां पर है, अब इसको भी पुट मत कर देना, पुट पुट पुट, कट 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 नहीं होता है, तो यानी पुट का पुट ही होगा। अब देखो, अब यहां पर है, ध्यान दो, यहां पर क्या कहता है, देखो आंसर आ चुका है, यहां इन लगा है तो इन को लगा देंगे, यह भी तरीका एक हो सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, लड़का सोचेगा कि वर्क है तो वर्क के हिसाब से इज बीइंग कर देते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स वाली कहानी याद करो, मैंने बोला था ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट बनाते हैं? मैंने लिखा यहां ही, तो ही के हिसाब से इज आ गया। मैंने लिखा यू, यू के हिसाब से आर आ गया। मैंने लिखा आई, एम आ गया। अब मैंने लिखा ही इज अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, आई एम एन, कोई लिख दिया आई एम अ स्टूडेंट, चाहे कुछ भी। एक बात जरा बताना, यहां पर स्टूडेंट और टीचर का इस्तेमाल किया हूं, अगर इसको नहीं किया तो इज एम आर नहीं लगा,
इसका मतलब ऑब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब आना पड़ेगा। यानी यू सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है आर, यहां आई सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है एम। यहां पर ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, इस वर्ब से इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, मैंने अभी बताया कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है गई नहीं, तो सब्जेक्ट क्या है? यानी मेनी आवर्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सब्जेक्ट यहां और वर्ब कहां जाएगा? यहां। यानी यहां मेनी आवर्स एक क्या है? सब्जेक्ट, प्लूरल है। तो प्लूरल के हिसाब से इज लगाऊं कि आर लगाऊं? तो देखो यहां पे आर है कि नहीं, इस हिसाब से भी सही करोगे। यानी सब्जेक्ट यहां हो चाहे कहीं हो, सब्जेक्ट राजस्थान में हो और इसका वर्ब लगाना हो गुजरात में, तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही रहेगा ना। कितनी बार बोला हूं कि इनके बीच में कितनी भी दूरियां बढ़ा दो, दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी आता है। यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल, इसलिए आंसर सी है। और यहां भी कर देते इन के हिसाब से भी हो जाता, क्योंकि पुट इन है। नेक्स्ट देखो, यहां पर है चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, यानी चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। अब मेक है V1, तो इज एम आर ढूंढना है। इसमें है, इसमें है, इसी में है ना, दो में। मैंने क्या बोला? इज एम आर ढूंढना है, तो इज नहीं है। अब तुम लोग तो हो गए हो कि बींग लगा इसे, सर इसको देखना ही नहीं, इसे उड़ा दो। ये इसको कहते हैं रफ्तार। जब छोटा बच्चा होता है, जब चलना अभी सीखता है, तो धीरे 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 चलेगा। लेकिन जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो अभी देखोगे तो यहां दिखेगा, अभी देखोगे तो वहां दिखेगा। तो वो होता है रफ्तार, जो अब आ चुका है कि सर इसको देखना ही नहीं है, बिंग उड़ा दो, सीधा आंसर करके निकल जाते हैं आगे। इतना वक्त कहां है? समझ में आया ये? यानी कि इज यहां है, इज यहां है, लेकिन अगर पहले दिन पढ़ाता तो दिखाता इज इज, लेकिन तुमने बिंग के हिसाब से हटा के सीधा कर दिया आंसर है? ए मेक अ नॉइज। अच्छा, इसमें तुम लोग का ये कहना है कि नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रन की जगह अन नॉइज होना चाहिए, समझ में? यही कहना है ना? ध्यान दो, यहां पर है चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। कभी भी जब नॉइज का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ मेक लगा होता है। मेक अ नॉइज अगर एक साथ हो तो मेक अ नॉइज कहेंगे, लेकिन अगर यहां पर ऑन नॉइज कर दिए तो नॉइज का मतलब होता है शोर शराबा, होता है ना? तो शोर शराबा के लिए अनकाउंटेबल ना होने तो ये कहां से आएगा? यहां पर ये फ्रेज होता है मेक अ नॉइज। जैसे मेक के साथ बताया था उसमें मेक अ प्लान, मेक अ विजिट, मेक अ नोट नहीं होता है, मेक अ ट्रिप। तो मेक अ ट्रिप क्या दिखाता है? एक उसके साथ मजबूरी है मेक के लिए आना। यानी अगर यहां से मैं ए हटा दूं तो गलती हो जाएगा। मेक नॉइज का मतलब पता है क्या होगा? नॉइज का बनाना। और ये एक फ्रेज बन जाता है मेक अ नॉइज, इसका मतलब होता है शोर शराबा करना, शोर करना। समझ में आया? अगर मेक के साथ ये ए आया है, अगर मेक नहीं होता, ए नहीं होता। जैसे नहीं बोलते हो, जैसे तुम्हें बोला है सच बॉय, तो सच बॉय नहीं होगा, सच अ बॉय, सच अ पेंटिंग, सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इसे फ्रेज कहते हैं। ये आर्टिकल के चैप्टर में बताया तो था। लास्ट वाला जो आर्टिकल का पेज है पढ़ना, उसमें लिखा है सब कुछ, जो सीट दिया हूं कि इनके साथ ये फ्रेज में ही आ जाता है कि मेक अ ट्रिप। ऐसे आते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि लेट्स मेक अ ट्रिप, तो ट्रिप पर जाने की बात कर रहा है। मेक अ नोट, मेक कुछ भी करना है, कुछ भी बनाना है तो मेक अ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब यहां पर ऑब्जेक्ट ला रहे हो तो ऑन नॉइज तो नहीं होगा। ऑन नॉइज का मतलब क्या हो गया? एक नॉइज। यहां पर ऑन नॉइज लगने का मतलब एक नॉइज, मेक के साथ आया। समझ में आ गया ना? और एक चीज और समझ लो, मैं आपको एक बात बताता हूं, राज की बात सुनो। 4 के 4 शब्द हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंस आपके सामने होंगे कि चारों के चारों ऑप्शन गलत होंगे। ऐसे मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ना ये भी सही हो, ना ये भी सही हो, ना ये भी सही हो, ना ये भी सही हो। तो जो सबसे कम गलत होता है उसे आंसर करते। समझ में आया? चारों के चारों ऑप्शन गलत होंगे। अगर आप उसको सही कर, जैसे बनाने के तौर पे आ जाओ। जैसे इस बच्चे ने क्या पूछा कि सर यहां इसमें तो ए नहीं है। छोटे छोटे चीज होते हैं, कई बार छोड़ देता है एग्जाम। जैसे मान के चलो कि चिल्ड्रेन है, तो यहां लगाया है ना बाय चिल्ड्रेन, तो बाय चिल्ड्रेन को हटा देगा। जैसे समझाता हूं, इसे भी अंग्रेजी बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिखाता हूं, मैंने लिखा राम,
मैंने लिखा राम ईट्स अ मैंगो। अब एक बात बताओ, इसका मैं पैसिव बना रहा हूं, तो पैसिव यानी अ मैंगो यहां आएगा। अब मैंगो यहां पर ये V5 है तो इज एम आर लगेगा। अ मैंगो के हिसाब से क्या लग गया? इज। तो अ मैंगो इज ईटेन बाई। अब एक बात जरा बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर लिखा राम ईट्स अ मैंगो, यानी राम आम खाता है, यही हुआ। यहां पर लिख दिया राम यानी अ मैंगो, एक आम, इज ईटेन बाई राम, यानी एक आम या फिर आम राम के द्वारा खाया जाता है। बाई राम हटा दिया। अब बताओ क्या मतलब है? अ मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है। वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बेची जाती हैं। फ्रूट, जो फ्रूट है, फ्रूट इज सोल्ड, फल बेचा जाता है। स्टूडेंट्स आर रीड, इसका मतलब क्या है? विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है उन्हें। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां पर अब जैसे ये हो कि विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है इसके द्वारा, तो यहां पर द्वारा हटा के इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। ये एक्टिव पैसिव का जो डिटेल क्लास होगा, जिसमें एडवांस में जब पहुंचूंगा तो इसके बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा। एग्जाम क्या करेगा, इस डायरेक्ट की जगह पर इसको हटा देगा। अब एक बात बताओ, गलत हुआ कि नहीं है? इसके हिसाब से गलत नहीं हुआ, गलत तो हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर लिखा है अ मैंगो इज ईटेन। अब एक लिख रहा है कि सर क्या होगा? पुदीनाज आर सोल्ड, पुदीना बेचा जाता है, ले लो पुदीना। समझ में आया? इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। अब जैसे मैंने बोला रोड्स आर रिपेयर्ड, सड़कें बनाई जाती है। टेबल्स आर रिपेयर्ड, बनाया या मरम्मत किए जाते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, इसी से आता है स्पोकन। जैसे आप लोग बोलते हो आई एम टायर्ड, तो आई एम टायर्ड। अब एक बात बताओ, टायर्ड यहां पर V3 है, यहां एम क्या है? यानी कहने का मतलब है ये प्रेजेंट का है। जैसे कि यहां क्या बोलते हो कि मैं काफी थक गया हूं, तो तुम थक गए हो कि तुम्हें थका दिया गया है, मुझे थका दिया, इसका मतलब निकालोगे ना तो आएगा यहां पर मी का बना है ये, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट था, उसका सब्जेक्ट बना है, यानी मुझे थका दिया गया है। इंसान कभी खुद से थोड़े ना थकता है, कुछ ना कुछ थका देता है उसे। मान के चलो कि मेहनत किया, चलो मान लिया कि आज मेहनत किए, सुबह शाम तक पढ़ाई किए या जो मन किए मेहनत वाला काम किए, शाम तक थक गए। मान लिया कि चलो काम करने से थकावट आ गई। कई कई दिन ऐसा होता है कि सुबह से उठकर कुछ काम भी नहीं किए हैं और शाम को लगता है कि कोई चूस लिया है, शरीर में एनर्जी ही नहीं है। यानी सीधा सा ये आता है कि मुझे थका दिया गया है किसी चीज के द्वारा। तो ये आता है आई एम टायर्ड, तो ये आई कहां से आया है? मी से, इसी मी से बना है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैं एग्जाम के क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, सारे एग्जाम के, CGL, CPO, CHSL, जितने सारे बड़े एग्जाम होते हैं, ये सभी के सभी। जो मैं आपको इसके नोट्स दूंगा ना, तो आप लोगों को यकीन ना हो, उसमें मैं लिख दूंगा कि देखो ये इस साल आया है। समझ में आया? इस साल एक दिन में पूरा क्वेश्चन निकालना पड़ा, इसीलिए जल्दी जल्दी सो करके, और मैंने बोला कि एग्जाम के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, चाप दो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरीवन प्रेजेस गुड मैन। अब प्रेजेस क्या है? V5। क्या ढूंढना है? इज एम आर। अब यहां पर आर है, यहां पर आर है, यहां पर आर है, बीइंग होगा, अब गिवन होगा। सही है ना? हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कोई अगर हो जाए, लेकिन मेरा काम था आपको उस लेवल पर पहुंचा देना जो कि पहुंचाने में सक्षम हो गया हूं। बी आंसर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो, ही हैड कमिटेड। अब देखो, अब देखो, ही हैड कमिटेड। अब हैड दिखा, V3 दिखा, क्या चाहिए? बीन यहां है, बीन यहां है, हैज नहीं होगा और यहां हैड होगा। आ गया आंसर। यानी कि बीन देखना है, क्योंकि क्या दिख गया? V3। अब V3 दिखा है तो B को V3 बनना पड़ेगा, है यही रूल ना? जैसे अगर V4 दिखता
तो V4 दिखे तो V4 बनना पड़ेगा किसको? B को। अगर V3 दिखे, अगर V3 दिखे तो B को क्या बनना पड़ेगा? B को बनना पड़ेगा V3। अगर V4 बनना है तो ING पहन लो, अगर V3 बनना है तो EN पहन लो। यही रूल कहता है ना। अब जैसे यहां V3 दिखा, अब ये कमिटेड क्या है, मैं इसको क्या बोला? V3। अब V3 जैसे दिखा तो B को बनना पड़ेगा V3। यहां है और यहां है, हैड है तो हैज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी। समझ में तो आ रहा है? जितने पीछे बैठे हैं कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, पीछे वाले समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। बताओ, अब बताओ, ये प्लेइंग V4 नहीं है, तो V4 है तो ढूंढना पड़ेगा B को V4 की तरफ। तो बीइंग देखोगे, बीइंग यहां है, एक ही ऑप्शन है, ये तो ओनली वन है। उड़ा दें? एक ही ऑप्शन है, चाप दे। देखो चाप दिया। अब देखो दूसरे को उठाते हैं, अब कंप्लीटेड है। अब एक बात बताओ, कंप्लीटेड V2 क्या चाहिए? बीइंग लगेगा, वॉज के बाद V3 चाहिए। एक को चाप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, मदर गेव ही, गेव V2 है, एक ही ऑप्शन है जी है, और कहीं है क्या? अच्छा यहां भी है। मैंने क्या बोला कि अगर मान के चलो, मैं तो ढूंढ रहा था वॉज को, मुझे दिखा नहीं, यहां दिख गया। अब एक बात बताओ कि यहां वॉज लगा है, यहां वो, तो बीइंग क्या कर रहा है? आ गया, लपेटे में आ गया। एक बात जरा बताना, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, मैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर डी कर दूं, है कोई काटने वाला? डी, मैं डी राइट कर दिया हूं। कितने हैं मेरे साथ? साथ नहीं दोगे मेरा? देख रहे हो? देखो, मान के चलो कि इतना मेहनत से पढ़ाया, इतना मेहनत से बताया, और आज साथ देने की बारी है तो साथ छोड़ दिए। कहते हैं कि पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको पढ़ाने लगे हैं, और जिनको सिखाया था चलना संभल के, आज वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। तो हवा में नहीं उड़ा रहे हो, यानी कि हैज ग्रांटेड है, बीन चाहिए, और बीन कहां है? यहां है, और कहीं है बीन, और कहीं है तो नहीं है, तो आंसर है। समझ में आया? इसी को कहते हैं हवा में कबूतर उड़ाना। आओ जरा नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मार्केट में कोई टिकेगा तुम लोग के सामने? नेक्स्ट देखो, और लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या किया है कि डज नॉट, डू नॉट किस में इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का रूल कहता है इज एम आर चाहिए। चारों के चारों ऑप्शन में इज एम आर दे दिया। क्या बात है, इसके हिसाब से तो कटेगा ही नहीं। एज देखो सब में इज है, नहीं है? अब देखो, मैंने सिखाया था, एक रूल और सिखाया था कि कभी भी मेन वर्ब के साथ नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं बताया था। यानी ईटेन नॉट होगा, अगर ईटेन नॉट होगा तो आई हैव अ पेन का नेगेटिव आई हैव नॉट अ पेन कर देते, इसीलिए ईटेन के बाद नॉट नहीं लगाओगे। दो को तो ऐसे उड़ा दिया। अब 50-50 है, खेल लो। अब क्या है कि बीइंग का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए आंसर भी है। समझ में आया ना? खेल पूरा का पूरा खेल इस पर है। अब तुम लोग ये सोचोगे, एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, अगर मैं आप लोग को ये पढ़ाता कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, देखो सब्जेक्ट आया है कि नहीं,
सब्जेक्ट बना है कि नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओ, वर्ब को चेंज करो, माथा खराब हो जाता नहीं। अब बनाओ समय, लेकिन अब क्या बनाए कि कैसे ऑप्शन को हटाना है, कैसे एलिमिनेट करना है, तो वही काम कर दिया। नॉट नहीं, देखो यहां भी नॉट नहीं लगेगा, यहां भी नॉट नहीं। अब यहां देखो ईटेन नॉट ईटेन किया है, ब्लंडर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। ए हो सकता है ए आंसर हो, देख लिया जाए। यहां हैव के बाद V3 है कि नहीं? अगर हैव नहीं होता तो पेंटेड का ये V2 चला जाता, नहीं होता। लेकिन हैव लगने से ये तो सिद्ध हो गया कि V3 है। अब V3 का रूल कहता है कि B को V3 बनना पड़ेगा, और B3 बनता है तो बीन हो जाता है। बीन यहां है, बीन यहां है, दो जगह है, दो जगह है ना बीन। मैं हैड हैव की बात नहीं कर रहा हूं, बीन की बात सॉल्व कर रहा हूं। इसमें है तो कैसे ये होगा? इसमें है, अब देखो दो जगह बीन है, क्लियर। देखो इसमें दो जगह गलती किया है, एक तो यहां पे पेंटेड ग्रीन नहीं लिखा, दूसरा हैव लिखा है तो हैड आएगा। नरेशन पढ़ रहे हो कि वॉइस? वॉइस में आता है हैज हैव, जो भी है, यानी प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट में, पास्ट का रहेगा तो पास्ट में, उसमें होता है नरेशन में। आओ जरा, कैरीज, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। सी आओ जरा देखा जाए। एक बात बताओ, दिस ट्रेन कैरीज गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। यहां कैरीज क्या है? V5। क्या चाहिए? इज एम आर, आर यहां है, इज यहां है, और कहीं है, तो इसीलिए डी और बी कट गया। अब देखो यहां द ट्रेन सब्जेक्ट है, तो ट्रेन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारोगे, नहीं होगा, यानी कि यहां पर ये नहीं होगा। अब यहां गुड्स आर कैरिड बाय दिस ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, यानी गुड्स का गुड। अब एक आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर गुड्स का मतलब क्या यहां पर? अच्छा है, सामान, यानी बहुत सारे सामानों की बात कर रहा है, इसीलिए इसको प्लूरल बना दिया। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, द ऑथर रोट, यानी द ऑथर रोट द बुक इन 1 month। अब रोट V2 है, हैज और हैव चाहिए, है, इसमें है, आंसर ए है, सीधा आंसर दिख रहा है। अब देखो कहीं ना कहीं आपके अप्रोच को बदल दिया हूं। मान के चलो कि जैसे क्या होता है कि जैसे सबका एक अप्रोच होता है अपने काम करने का, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे गाड़ी चलाना हो, पढ़ाई करना हो, कुछ भी करना हो, उसका एक तरीका होता है। अब आपका पहले तरीका था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, वर्ब चेंज करते थे, लेकिन अब तरीका क्या हो गया कि वर्ब को देखो और वर्ब को ढूंढो। इसीलिए बोला था कि वर्ब का जो क्लास होगा वो तूफानी क्लास होगा। अब यहां पर रोट लगा है V2, इसलिए वॉज वर्ब चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में है, बिना सोचे आंसर दे दिया। अब पूरा बनाने चलोगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा एक एक को, इतना समय एग्जाम देता ही नहीं है, पढ़े कहां से। आगे बढ़ जाए, मन में कोई सवाल हो तो बोलो। कहां? अच्छा, इसको पूछना है, द बुक वॉज रिटेन इन 1 month, यही पूछना है ना। बाई ऑथर, अरे 1 month किया गया, या फिर बोलो कि द बुक वॉज रिटेन बाई ऑथर इन 1 month, यही कहना था ना। सब्जेक्ट था, यहां पर आया ऑब्जेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया हटा देगा। समझ में आया? इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले तो ये बता चुका हूं कि अगर आंसर ढूंढने चलोगे तो चारों के चारों ऑप्शन गलत है, फिर काट दो। लेकिन कौन सा ज्यादा सही है? अब मान के चलो पहले लड़का पढ़ेगा, किसमें ऑथर नहीं लिया है, पहला नहीं होगा, सोच लिया ऑथर नहीं है, नहीं होगा। दूसरे में जाएगा, बोला हैड दिया है, ये लगता है कि यहां पर रोट है, चलो बीन नहीं होगा। अब सोचेगा कि वुड भी कर देते, हो सकता है हो जाए। पहले ऑप्शन को पहले काटेगा अगर ऑथर के हिसाब से सोचा तो। अच्छा, पिंक इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखो, द पायलट लैंडेड,
ताला लगा दिया जाए। लैंडेड V2 है, वॉज वर होना चाहिए, आंसर ए है। बी सीधा आंसर है वॉज। नेक्स्ट आओ, द रिपोर्टर वॉज इंटरव्यू। अब वॉज वर है। अब देखो एक बात बताओ, यहां वॉज है, उसके बाद इंटरव्यूइंग है, इसका मतलब आईएनजी वाला फॉर्म है, और आईएनजी वाले फॉर्म को V4 कहते हैं। तो अगर ये V4 है तो बी को भी बनना पड़ेगा V4, और बी जब V4 बनेगा तो बनना पड़ेगा बीइंग। तो बीइंग यहां है, बीइंग यहां है। क्लियर? अब देखो, द सोशल वर्कर्स वॉज है और वर है, वर्कर्स है तो सिंगुलर के प्लूरल, इसीलिए ए होगा। रोक दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, बहुत बढ़िया। आई हैव बॉट। अब ये यही क्वेश्चन का तो मुझे इंतजार था। जिस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया। आओ जरा, आओ देखते हैं। एक बात बताओ, देखो इसमें कुछ सिखाऊंगा, क्या चाहते हो? आंसर कर दो, सी लगा दो। देखो मैंने कुछ सोचा नहीं है, ना ही मैंने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने बोला इसलिए लगा दिया, क्योंकि मुझे खुद पर नहीं आप लोगों पर यकीन है। अब एक बात बताओ, आओ जरा पढ़ लिया जाए। आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब यहां आई हैव बॉट यानी हैव के बाद V3 आता है, V3 है, चाहिए बीन, दो जगह है। क्लियर? अब एक बात समझो, मैं अगर बोलूं कि आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज और अ न्यू पेयर ऑफ शूज, अगर मैं इसकी जगह पर हैड को काट के अगर हैव लिखता, एग्जाम यही करता है, तो अब तो प्रेजेंट का है ना, तो फिर हैज के साथ कि हैव के साथ? क्यों? अब लड़का सोचेगा कि सर शूज तो प्लूरल होता है, तो प्लूरल के हिसाब से कर देंगे, ये भी तो पढ़ाया हूं। अब एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं वॉइस में, और फिर यही कॉन्सेप्ट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिखाऊंगा। यानी ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट है, अब अ न्यू पेयर सिंगुलर है, अगर यहां पर होता टू न्यू पेयर्स ऑफ, हैव कर देंगे, यही तो रूल कहता है। समझ में आ गया? चाप देते हैं फिर सी। चलिए अब देखो, यहां तक मुझे नहीं लगता है दिक्कत होगा। अब जो दिक्कत जो आ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ही यूज्ड टू डांस, ये दूसरा चीज है, किया करता था, ये यूज्ड टू का आता है। देखना यूज्ड टू के दो मीनिंग होते हैं, मैं कराऊंगा इसके तुरंत बाद ही यूज्ड टू का। एक होगा इज एम आर अगर लग दिया जाए, तो देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर यहां पर मैंने लगा दिया इज, एम और आर, अगर तीन को लिख दिया और उसके बाद लिखा यूज्ड टू। अब एक बात बताओ, यहां पर जो भी मैं लिखूंगा, इज एम आर आया क्यों है? इज एम आर आता है V4 के लिए, तो इसीलिए यहां क्या आ जाएगा? V4। इसका मतलब होता है लत होना, इसका मतलब होता है आदी होना। जैसे आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड टू रीडिंग, पढ़ने के लिए आदी हो गया हूं, लत लग गया है मुझे पढ़ने का, इसे कहते हैं आदी होना। लेकिन आई के बाद अगर इज एम आर ना हटा दे और यूज्ड टू लगा दे, तो ये पास्ट के एक्शन को दिखाता है। हाँ, कि जब मैं था तो किया करता था, जब मैं पटना था तो फूंक लिया करता था, जब मैं पटना था तो घूम लिया करता था, जब पटना था तो कहीं देख लिया करता था। तो ये क्या दिखाता है? पास्ट के हैबिट को। सर कैन यू रिपीट अगेन, देखो फिर गलत लिखा है कि नहीं? रिपीट के साथ अगेन का इस्तेमाल होता है, ब्लंडर कर रहा है। हर जगह अपने आप को जांचो, हर जगह देखो कहां गलती हो रही है। अब उसका कहना है कि सर इसको बता दीजिए। अब देखो, खास करके उस बच्चे के लिए बता रहा हूं, आई हैव बॉट है, V3 है तो बीन चाहिए, बीन यहां है, हैव लगा है तो हैड नहीं होगा, इसलिए आंसर सी है। समझ में आ गया? चलिए, हाँ बिल्कुल, कैन यू रिपीट,
अब देखो फिर बोला है कैन यू रिपीट। कैन का इस्तेमाल किया था पावर के लिए। इसका मतलब यह कह रहा है कि आपको बताना पड़ेगा। यही देखो, यही सारी चीजें तो सीखना है। कैन का मतलब अभी पूरा का पूरा एक एक क्लास लूंगा, एक एक मॉडल्स पे। कैन और कुड का एक क्लास, सारी चीजों का स्पोकन वगैरह सब समाप्त। यानी कैन का यूज कब कब करते हैं। अब कैन लिखा है तो कैन मतलब हो गया क्या कि आपको करना पड़ेगा। जैसे कोई आगे बोला कैन आई कम इन, मतलब अगर रोक दिया मैं तो 4 लगा के चला है, इसे कहते हैं कैन। जैसे मान के चलो मैं आ गया यहां पर, अब मेरे मन में खुराफात आया तो मैं पूछा कैन आई कम इन, तो आगे से कोई खड़ा होकर बोल दिया नो, तो पहले निकाल के 4 दिया, कर सकता हूं ना, इसे कहते हैं कैन। लेकिन अगर मैंने बोला मे आई कम इन, अब जैसे अब दूसरा कोई आ जाए और बोल दिया कि मे आई कम इन, मैंने बोला नो, वहीं खड़ा रहेगा। अगर आ गया तो निकाल के 4। फर्क समझे दोनों में? यही होता है कैन और मे का यूज। समझ में आया? मे माइट सब बताऊंगा। अब देखो एक चीज सिखा रहा हूं, मुझे नहीं लगता प्रेजेंट में पास्ट में कोई दिक्कत होगा। घड़ी आ गई है फ्यूचर में जाने की, चला जाए, आओ जरा देखते हैं। टाइम ट्रेवल का यूज पास्ट के लिए किया करते हैं ना। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस? कोई नहीं। अब मैंने बोला कि 1 लगा दिया तो प्रेजेंट हुआ ना। अब इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो 5 वर्ब के बारे में बताया था। पहला था V1 को कहते हैं प्रेजेंट, V2 को कहते हैं पास्ट, V3 को कहते हैं परफेक्ट, और V4 को कॉन्टिन्यूअस, और V5 को प्रेजेंट। फ्यूचर नाम का टेंस आया, फ्यूचर नाम का वर्ब, तो जब वर्ब नहीं आया तो टेंस कैसे आ जाएगा? क्योंकि मैंने पहले दिन ही प्रूफ किया था कि टेंस ही वर्ब बनता है, वर्ब ही टेंस बनता है। इसीलिए आता है कंपनसेशन थियरी, बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा या फिर ग्रामेरियन के द्वारा। कंपनसेशन थियरी यानी कंपनसेट करने के लिए यहां मजबूरी में चीजों को जोड़ा गया। इसीलिए आपने पढ़ा कब? जब मैं बताया था कि इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, आई कैन टीच यू, आई मे टीच यू, आई शैल टीच यू। इसका मतलब कि यहां प्रेजेंट को विल के साथ कैन के साथ जोड़ा गया, यही तो रूल निकला। इसे कहा जाता है कंपनसेशन, यानी कंपनसेट किया गया। कंपनसेट कराया था वर्ड भी, कंपनसेट क्षतिपूर्ति करना। अब देखो मैंने लिखा कि करना क्या है कि अब ऐसे अगर लिख दिया तो बताओ ये प्रेजेंट का प्लूरल स्ट्रक्चर है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल नहीं है। अगर 5 होता तो सिंगुलर भी हो जाता, तब तो बोला था कि प्रेजेंट है, लेकिन 1 सिर्फ लिखा हूं, इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल वाला है। यानी सिंपल प्रेजेंट है लेकिन प्लूरल वाला है कि नहीं? यानी कि अगर मैंने लिखा कि सब्जेक्ट के बाद V1 उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दिया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल है। लेकिन मैं ऐसा ना करके मैंने लगा दिया विल, मैंने लगा दिया शैल, और उसके बाद दिया V1, तो सिंपल प्रेजेंट है? नहीं है। यानी कि ये सिंपल तो है लेकिन फ्यूचर का, इसी को कंपनसेट किया गया। देखो इसके साथ V1 आया है कि नहीं? और यही रूल याद रखना कि हमेशा मॉडल्स, ये मॉडल्स ही तो है, मॉडल्स नहीं बताया हूं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू बताया हूं ना। तो ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। और मॉडल्स अपने साथ हमेशा क्या लेता है? V1। इसीलिए इसे कंपनसेट कर दिया गया, इसे दे दिया गया कि अपने साथ हमेशा रख लो। इसे नहीं होता है किसी को जरूरत है किसी चीज की, दे दिया, लो रख लो अपने पास। तो यही है क्या? विल, शैल, जितने 2 ही आते हैं फ्यूचर में, तो विल और शैल के साथ अगर V1 लग जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसे कह देंगे सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा कि आई, अब आई है तो आपने सुना हुआ आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। कोई बात नहीं, विल भी लगा सकते हो, धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई। यानी आई विल लिखो या शैल लिखो, आई विल गो टू स्कूल कर दो या गो देयर कर दो। गो टू स्कूल नहीं, स्कूल।
यहां बोलते हैं एस को अस बोलता है, स्कूटी को अस्कूटी, स्मार्ट बोलेगा स्मार्ट को। आया था दो लड़के मिलने आए थे कि सर एनडीए में तो पार घाट लग गया, सिलेक्शन तो मिल गया रिटेन एग्जाम का, लेकिन एसएसबी अभी है, क्या किया जाए। बोलने में बड़ा दिक्कत होता है। समझा रहा था कि ऐसे से अब वो एस को अस बोलेगा, बोले बिहारी है, यही बोलते हैं ना। तो यही चीजों पे काम करना है। तो अब स्कूल है, स्कूल, स्कूल है स्कूल, स्कूटी नहीं स्कूटी, स्मार्ट नहीं स्मार्ट। अब देखो आई विल गो टू स्कूल, यानी भाई स्कूल जाऊंगा, यानी फ्यूचर का एक्शन है। यानी कि अगर बोल दिया जाए कि आई विल गो टू स्कूल, अगर यहां आई हटा दूं और बोल दो कि प्राइम मिनिस्टर विल गो टू स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल जाएंगे, यानी फिक्स अगर होगा तो विल का इस्तेमाल नहीं, इसको हटा देंगे। विल को यही क्या करते हैं, विल को हटाते हैं और यहां प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से क्या आ जाएगा, गोस, स्कूल जाएंगे। उसका भी मीनिंग क्या निकल के आएगा, जाएंगे। ये नहीं अगर मैंने लिखा पीएम, द पीएम, अब विल गो टू स्कूल लिखा, अब पीएम सिंगुलर है, द पीएम क्या है, सिंगुलर है, तो गो होगा कि गोज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब प्रधानमंत्री स्कूल जाएंगे। ये मत बोलना जाते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते तो डिग्री नहीं होता। यानी द पीएम गोज टू स्कूल का मतलब क्या है, जाएंगे। यही सिखाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट पढ़ाऊंगा तब। यानी पीएम गोज टू स्कूल का मतलब क्या है। अब एक बात जरा बताओ, स्ट्रक्चर समझ में आया ना सबको। मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद मैंने लिख दिया शैल, और शैल के बाद लिखा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आओ जरा बनाया जाए इसका पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को लाऊंगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बाई से पहले V3 आएगा ना। अब देखो यहां पर है, उतारना पड़ेगा विल, तभी तो फ्यूचर का पता चलेगा। यहां पे आ गया शैल। अब बताओ कि यहां पर V1 लिख दूं, रिपीटेशन होगा। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी ही है, तो इसको हटाओ और इसकी जगह पर क्या जोड़ दो, बी। समझ में आया। यानी कि अगर आपको, अब यहां से रूल निकालो, ट्रिक्स निकालो कि अगर कभी गलती से एग्जाम ने पूछ दिया फ्यूचर से, यानी फ्यूचर से आ गया विल और शैल से पूछ दिया, क्या ढूंढोगे, लिख लो इसे ट्रिक्स में। अगर गलती से विल और शैल का जिक्र हो गया तो क्या आएगा, बी आएगा। बड़ा सोच समझ ग्रामेरियन ने बैठाया है। देखो दो चीजों को दिखा दिया, यहां पर V1 भी कर दिया और यहां विल और शैल लगा था, तो विल और शैल मॉडल्स है, और मॉडल्स अपने साथ क्या लेता है, V1, तो V1 क्या है, V। दो चीज को दिखा दिया, हो गया ये। आगे बढ़ जाए। अब देखो फास्ट चलो, फास्ट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ, मॉडल्स दिखा तो क्या ढूंढोगे, बी। यानी V1 तो है, लेकिन V1 तो बहुत जगह आ जाएगा। अब V1 बोलने का मतलब क्या हो गया कि डिक्शनरी में जितने V1 है सब चाप दो, नहीं ना होगा, सिर्फ क्या आएगा, B। तो B को ढूंढना है, अगर B मिल जाए तो आंसर लगा दो। चलिए यहां तक बताओ कोई लाइफ में तकलीफ। अब देखो मैंने आपसे बोला था कि सारी चीजों को सिखाऊंगा, देखो कुछ सिखाता हूं नया। अगर अंग्रेजी बोलना है, आज से स्टार्ट करो। अंग्रेजी कैसे बोले, लड़का पूछता है कैसे बोले, किस तरीके। सर जीवन बड़ा दुखमय हो गया, अंग्रेजी नहीं आता, कहीं नौकरी नहीं मिलती है। यानी गलती से भी इसे मत छूना, नहीं होता है। छोटा भाई है,
बाइक रखा छू दिया, मोबाइल रखा व्हाट्सएप खोल के देखने लगा। तो यानी क्या दिखाता है, गलती से भी मत छूना, इस यानी गलती से भी इसे मत छूना, गलती से भी इसे मत खोलना, गलती से भी वहां मत जाना, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, गलती से भी मुझे कॉल मत करना, गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना। ये सब के सब है। अब इतना दिया हूं तो क्या इतने में सिमट जाओगे? जितना बोलना है बोलो। तो इसके लिए एक फ्रेज आता है, इवन बाय मिस्टेक, जैसे कहते हैं गलती से भी। हर जगह देखो क्या आया है, गलती से भी, गलती से भी, गलती से भी, सब में है गलती से भी। अब इसी के लिए क्या आ गया, फ्रेज बन गया इवन बाय मिस्टेक। लिख लो, जहां पर पढ़ते लिखते सोते खाते पीते वहां चिपका देना। अब जब दिमाग जाए तब दो सेंटेंस बना लो। यानी गलती से भी का मतलब क्या हो गया, इवन बाय मिस्टेक। यानी इवन बाय मिस्टेक क्या दिखाता है, गलती से भी। अब देखो, अगर गलती से भी अगर मैं काट दिया इसे, गलती से काटने का मतलब नहीं है, गलती से भी जो लिखा है अगर इसको मैं काट दूं सभी को, तो बच क्या गया, इसे मत छूना। इसे मत छूने का मतलब क्या होता है, डोंट टच इट, नहीं ये होता है ना। इसे मत खोलना, डोंट ओपन इट, वहां मत जाना, डोंट गो देयर, मेरा फोन मत चलाना, डोंट यूज माई फोन, मत छूना, डोंट टच माई फोन। अब देखो कैसे बनाना है, यहां पर है गलती से भी इसे मत छूना, डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक। दूसरा देखो, गलती से भी इसे मत खोलना, डोंट ओपन इट इवन बाय मिस्टेक। अब नेक्स्ट क्या बोल दिया, गलती से भी वहां मत जाना, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। अब यहां जाना है तो बुला लो, गलती से भी यहां मत आना, तो क्या हो गया, डोंट कम हियर इवन बाय मिस्टेक। समझ में आया? यानी ऐसे अंग्रेजी बोलो, जैसे किसी के पास जाओगे बोले बोल, किसी से पूछना जाके कि सर अंग्रेजी कैसे बोले, पता है जवाब क्या आएगा, बस बोलो, अंग्रेजी में बोलो, मिरर के सामने बोलो, सोते हुए बोलो, खाते हुए बोले क्या, दिमाग में आएगा ना, बोले क्या, एप्पल बॉय बोले, यही इसका जवाब है, ये बोलो, यूज करो। अब गलती से भी वहां मत जाना, गलती से भी मत खाना, डोंट ईट इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी मत सोना, डोंट स्लीप इवन बाय मिस्टेक, डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक, डोंट ईट माई लंच इवन बाय मिस्टेक। समझ में आया? गलती से भी बोल दिया जाए तो इवन बाय मिस्टेक चाप देना है। देखो यहां पे, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक, डोंट ओपन माई व्हाट्सएप इवन बाय मिस्टेक। मतलब क्या हुआ, गलती से भी मेरा व्हाट्सएप मत चलाना, मत खोलना, मत देखना। बहुत बढ़िया तैयारी, डोंट टच माई गर्लफ्रेंड इवन बाय मिस्टेक। क्या बात है, क्रांतिकारी भरे हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, इवन बाय मिस्टेक का मतलब वही है कि बुलाती है मगर गलती से भी नहीं। यानी कहने का यह मतलब है, अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, सुनना हो, सुनाना हो। अब जैसे कोई मान के चलो फोन किया, फोन काट दिया, तो नहीं होता, दिमाग में आता तो डोंट कट माई फोन, डोंट डिनाई माई फोन इवन बाय मिस्टेक। अब बोले अंग्रेजी बात करने दो, अब समझ ही में क्या बोला है। यानी कि जितना है, गलती से भी फोन मत चलाना, गलती से भी व्हाट्सएप मत खोलना, गलती से भी टेलीग्राम मत खोलना, गलती से भी मेरा किताब मत खोलना, गलती से भी मेरी पॉकेट को चेक मत करना। क्या बनाओगे, डोंट चेक माई पॉकेट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी कूलर चालू मत करना इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरी जगह पर मत बैठना, डोंट सीट माई सीट इवन बाय मिस्टेक, या माई प्लेस कह दो, मेरी जगह पर। डोंट, देखो बहुत बढ़िया तैयारी, डोंट ईट माई चॉकलेट इवन बाय मिस्टेक, डोंट यूज माई मोबाइल, डोंट यूज माई वॉच, डोंट। अब जैसे क्या है, कपड़ा पहनना, तो पहनने का इंग्लिश सबको मालूम है, वेयर का मतलब पहनना होता है, तो डोंट वेयर माई शर्ट, डोंट वेयर माई पैंट, डोंट वेयर माई शूज,
डोंट वेयर माई वॉच, जो बोलना है बोलो। डोंट यूज, अब जैसे कुछ भी बोलना हो, डोंट यूज माई बाइक इवन बाई मिस्टेक, डोंट यूज माई कार इवन बाई मिस्टेक। देखो यहां पर गलती से भी मुझे कॉल मत कर देना, गलती से भी मुझे टेक्स्ट मत कर देना। समझ में आ रहा है ना? यहां पर देखो लो, गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, डोंट टेक माई चार्जर इवन बाई मिस्टेक। गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना, गलती से भी वहां मत जाना। आई होप सब समझ में आया होगा। मिलेंगे कल क्लास में। थैंक यू वेरी मच।